मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि कोरोजन क्या होता है और उससे रिलेटेड रस्टिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि रिफाइंड मेटल्स को उनकी स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई मेटल है, वो मेटल स्टूडेंट्स बाय द टाइम उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। जब हम ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं जंग की या पर्टिकुलरली रस्टिंग की, तो उससे स्टूडेंट्स हमारी ये मुराद होती है केमिकली, हमारी अगर हम केमिकली सोचें, एज अ केमिस्ट हम सोचें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड है, जिस मेटल का जो मेटल कोरोड हो रहा है या जिसकी रस्टिंग हो रही है, वो मेटल एक्चुअली अपने स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, जब मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास किसी चीज़ को, किसी मेटल को इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल मेटल रॉड ही समझ लें कि मेटल रॉड को जब वो रस्ट हो रहा है या उसको जंग लग रहा है, तो केमिकली अगर मैं सोचूं, बीइंग अ केमिस्ट अगर मैं सोचूं, तो मैं ये कहूँगी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की कोई रीज़न है। जब वो अपनी रिफाइंड फॉर्म में था तो वो अपनी मेटल फॉर्म में था, लेकिन स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि उसको कहीं पे मेटल सरफेस पे उसका कांटेक्ट एयर से हो जाए या वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस को ख़राब करने लगें। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा कि वो केमिकली वो मेटल जो है वो अपनी रिफाइंड फॉर्म से क्या करेगा कि वो रिएक्ट करने लग जाएगा, जो कि उसको कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं उस पर। यानी कि अगर उसकी सरफेस मॉइस्ट है तो क्या करेगा कि उस मॉइस्चर से रिएक्ट करने लगेगा और अपनी ऑक्साइड्स जनरेट करने लगेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं दूसरे अल्फाज में ये कह सकती हूँ कि आपका मेटल डिजॉल्व होने लगेगा, यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपके पास आयरन है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास आयरन सरफेस है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि रस्टिंग कैसे हो रही है। स्टूडेंट्स, आपके पास आयरन मेटेलिक फॉर्म में था, मेटेलिक फॉर्म में था। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ, क्या आपके पास मेटल अपनी रिफाइंड फॉर्म में था, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, जैसे हमारे सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है, वाटर ड्रॉपलेट इसके साथ इन कांटेक्ट आया, उसने क्या किया कि आयरन को डिस्टर्ब किया। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि आयरन डिजॉल्व होने लग गया। आयरन ने सबसे पहले क्या किया, आयरन 2 स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए। स्टूडेंट्स, अब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ जब मूव करेंगे तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा कि वहाँ पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो एज अ कैथोड बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से स्टूडेंट्स गेन करेगा और इट सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आपका मेटल डिजॉल्व होने लग गया है। और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, आयरन 2 से आगे फर्दर आयरन 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आयरन 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्दर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके अपनी मेटालिक ऑक्साइड्स देने लगेगा जो कि स्टेबल होंगी। देन स्टूडेंट्स, आपके सामने है कि रस्टिंग के एक एग्जांपल है, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है। रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, आयरन 2 इज ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 फॉर्म एंड देन वो अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसके कुछ तरीके हैं। अब कोरोजन को प्रिवेंट करने के हम बेसिकली अगर देखें तो 3 तरीके हैं। वो ये, या तो आप सरफेस को पेंट कर दें, पेंट कर सकते हैं, या तो आप क्या ये भी कर सकते हैं कि मेटल को आप 2-3 मुख्तलिफ मेटल्स को आप आपस में मिक्स कर दें एट हाई टेम्परेचर, यानी कि आप एलॉय बना दें। तीसरा काम स्टूडेंट्स, आप ये कर सकते हैं कि आप एक और मेटल की डेपोजिशन उस मेटल सरफेस पे कर सकते हैं, ताकि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मेन मेटल है, वो प्रोटेक्टेड रहे एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अदर एनवायरमेंटल हैजर्ड, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्टैक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकली, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जांपल आती है गैल्वेनाइजेशन के। स्टूडेंट्स, galvanization is the process of applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent रस्टिंग। स्टूडेंट्स, हम किसी ऐसे मेटल को गैल्वेनाइज कराते हैं या उसकी लेयर हम चढ़ाते हैं स्टील या आयरन के ऊपर, कोई ऐसा मेटल लेते हैं जिसकी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल जो कि हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट होगा ये स्टूडेंट्स, जब मैं जिंक यूज़ कर रही हूँ तो जिंक पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई भी आयरन सरफेस है और मैंने उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दी है, गैल्वेनाइजेशन मैंने कर दी है, यानी कि मैंने जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन, यानी कि जिंक के अंदर ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट्स, होगा ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्टैक्ट ऑफ जिंक विद वाटर, अगर जिंक का वाटर के साथ कॉन्टैक्ट होता भी है तो प्रेफरेंशियली जिंक एनोड बनेगा, जबकि आपके पास आयरन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। जिंक स्टूडेंट आपके पास डिसॉल्व होगा, आयरन आपके पास
डिसॉल्व नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल कोरोजन, सैक्रिफिशियल कोरोजन। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है यही होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट विद वाटर आपके पास वो लेयर, पर्टिकुलरली आपने जो लेयर उसके ऊपर चढ़ाई होती है या गैल्वेनाइज की होती है, वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो आपकी जो सेकेंड लेयर जो आपकी इन कंसर्न होती है वो इंटैक्ट रहती है, उसको कुछ नहीं होता। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आप एक और तरीके से अपने मेटल को, अपने जो प्योर मेटल है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसके ऊपर आप अपने एक डिजायर्ड मैटर को इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड के थ्रू गुजारते हुए उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट करा रहे होते हैं दूसरे मेटल की, ताकि उसकी जो सरफेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। स्टूडेंट्स आप जो गोल्ड प्लेटेड आप ज्वेलरी बनाते हैं उसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सिल्वर की केस में या और प्रेशियस मेटल्स आपके पास आ जाते हैं जिनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेव किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर एक मेटल से दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। अब स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बनाते हैं। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास आयरन है, स्पून है, आयरन आपके पास स्पून है और आपने क्या करना है कि इस पे सिल्वर डिपॉजिट कराना है, यानी कि द मेटल टू बी डिपॉजिटेड को आप क्या करते हैं एनोड बना देते हैं, यानी कि जिसको आप चाहते हैं कि आप डिपॉजिट कराएं आपके जो प्रेशियस मेटल है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है, आप चाहते हैं कि आयरन पे डिपॉजिट हो लेयर ऑफ सिल्वर, तो आप क्या करेंगे कि उसको कैथोड बना देंगे, यानी कि आयरन स्पून आपके पास यहाँ पे कैथोड बन जाएगा। देन आपके पास जो सिल्वर है वो एनोड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड देन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसा चूज करेंगे जो कि आपके पास डायरेक्टली कैथोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो और एक लेयर बना ले। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका जो प्रेशियस मेटल है वो सेफ हो जाता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, एट द एंड हमने डिस्कस किया कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू और गैल्वेनाइजिंग के थ्रू कैसे अपना जो प्रेशियस मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का मेरा पढ़ाया हुआ एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.